हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। आज साल का नया दिन है, आप लोगों सबको हैप्पी न्यू ईयर कह दें और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि आज जो मार्केट ने दिखलाया निफ्टी ने उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि वन डे चार्ट पे चलते हैं। वन डे चार्ट पे देखिए, हम लोग ये जो देख रहे हैं ये एक आज फिर डोजी कैंडल बना है, और डोजी कैंडल बना है और लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब जो ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया। और साथ में अगर हम लोग ये देखें तो ये हायर हाई और हायर लो का भी फॉर्मेशन किया है, मतलब ये इसका लो इन दोनों के लो से ऊपर है। तो हालांकि ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब अभी भी मतलब वही लगता है, क्योंकि वॉल्यूम लो था। आज पार्टिसिपेंट्स कम होंगे जिसके चलते आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ये नहीं रहा, स्ट्रेंथ नहीं दिखा। लेकिन फिर भी शुरू में करीब 12-1 बजे तक हम लोग आते हैं, देखते हैं। ये शुरू में 12-1 बजे तक अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में आएँ और देखें कि 5 मिनट्स के चार्ट में देखिए ये है, यहाँ से खुला और करीब जो हम लोगों ने रेंज दिया था उसी रेंज के भीतर ये रहते हुए करीब 1 बजे से 1:30 बजे के करीब इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ऊपर गया और हाई, ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद लास्ट में ये 3 बजे के करीब, रफली 3 बजे के करीब ये इसने यहाँ से एक बहुत ही एग्रेसिव फॉल दिया। और ये एग्रेसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ से बनाया हुआ टोटल जो इसने स्ट्रेंथ बना के यहाँ से निफ्टी ऊपर गया था, उस पूरे को सिर्फ 4 कैंडल में खा लिया। तो ये समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कितना था। लेकिन ये क्यों हुआ, अब हम लोग इस पर थोड़ा विचार कर लें कि क्यों हुआ। तो इसको हम लोग दूसरे ढंग से अगर देखें तो दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी है कि एक तो चूंकि ऑल टाइम हाई के वहाँ गया था, इसलिए ऑल टाइम हाई के यहाँ पहुँच रहा था, तो जो कि 840 के आसपास हम लोगों का लेवल भी दिया हुआ था। 840 के आसपास जाने से रेजिस्टेंस का ले सकता है। तो एग्जैक्टली वहीं जाके थोड़े पहले रेजिस्टेंस लेके एक फॉल हुआ। लेकिन रेजिस्टेंस वाला फॉल जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ये एग्रेसिव फॉल शो करता है दो ही चीज़, या तो सेल ऑफ हुआ है, कोई मतलब बहुत बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व था एंड ही वाज वेटिंग हियर कि जब मार्केट आएगा तो मैं सेल करूंगा, तो वो एक सेल ऑफ हो सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गया था इसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था अभी तक। तो साल के पहले दिन लोगों ने हो सकता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे प्रॉफिट बुक किया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और मज़ेदार बात ये है कि ये आया तो बहुत नीचे तक, ये एक्चुअली 680 तक आया, लेकिन उसके बाद इसका स्क्रीन क्लोजिंग आया है 740 के आसपास। तो ये 40 पॉइंट्स का, जिन लोगों ने भी दो ही चीज़ हुआ होगा, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा या पुट खरीदा होगा, वो लोग एक्चुअली यहाँ आके जब जो भी उनका प्रीमियम रहा होगा, यहाँ आके जिन्होंने बुक कर लिया वो तो निकल गए होंगे। जिन्होंने बुक नहीं, BTST के लिए जिन्होंने रखा होगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद जनरली चांसेस रहता है गैप डाउन का, तो जिन्होंने BTST के लिए रखा होगा वो लोग फंस गए होंगे, क्योंकि ये स्क्रीन क्लोजिंग दे दिया है यहाँ 740 का। तो अब अगर कल गैप डाउन होता भी है तो पहले 40-50 पॉइंट्स गैप डाउन पूरा करने के बाद ही उनका एक्चुअली जो प्राइस है वो आएगा, उसके बाद और नीचे जाएगा तभी उनको कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इससे जो अभी जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में फ़ायदा नहीं होने का, वो लोग अभी फंसे हुए ही महसूस करेंगे। और दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, देखिए ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि वो हमेशा आपका कहीं भी स्टॉप लॉस लगाइए वो खा लेगा। लेकिन 3 बजे के बाद वाला, मैं यहाँ आज एक एडवाइस दे देता हूँ, 3 बजे बाद वाला जो मूव होता है वो अगर आप 3 बजे कुछ बाई करते हैं या जो भी पुट या कॉल जो भी बाई करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 15-20 पॉइंट का देके स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि ये जो बिग मूव होता है उसमें फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो जो हम लोग सोचते हैं ना मन में रख के कि यहाँ से आएगा तो अच्छा, यहाँ रुकेगा तो दे देंगे, ये चांस यहाँ नहीं रहता। तो 3 बजे वाले का मूव जो होता है वो सडन
मूव होता है और काफ़ी बिग मूव होता है, तो इसलिए 3 बजे वाला को मैनेज करना मन में रख के थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन थ्रू आउट बाकी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस मत रखिए। तो ये तो हुई बात आज, लेकिन 3 बजे वाला में हमेशा याद रखिए, 3 बजे वाला जब भी आप बाई करते हैं कॉल या पुट, उसमें आप स्टॉप लॉस जरूर लगेगी 15-20, क्योंकि वो कम से कम आपको सेव कर लेगा। तो ये जो आज का ये 5 मिनट्स का चार्ट तो हम लोगों ने देख लिया। अब कल का हम लोग मूव भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट भी देख लें। तो 15 मिनट्स का चार्ट ये जो सेम मूव है, और हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, ये जो 2 लेवल हम लोगों ने दिया था, करीब करीब ये एक लेवल था 755 760 का, और दूसरा लेवल था हम लोगों का ये 650 का। तो जिसके बीच में ही मार्केट रहा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट देखिए 680 और ये जो लेवल था 740, इसी के बीच, जिसको हम लोगों ने नो ट्रेड जोन कहा था बेसिकली। लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद ही जो फंसने वाला चांस हुआ होगा वो फंसा होगा। तो ये तो रहा हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली कल क्या होने का चांसेस है। तो ये मार्केट देख के तो लगता है कि ये यहाँ अब चूँकि इतना एग्रेसिव कॉल दिया, तो अगर कोई बिग प्लेयर इन्वॉल्व है तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक पॉसिबल है। तो ये हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन सेटअप में देख लेते हैं। वैसे यहाँ अगर हम लोग देखें तो आज देखिए डाउ जोन्स अभी, आज तो मतलब न्यू ईयर है तो सब अभी मार्केट करीब करीब बंद ही रहेगा, इसलिए आज तो ये देखना ही बेकार है, आज कुछ नहीं बतला पाएंगे। तो इसलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप पे चलते हैं। पहले देखिए ऑप्शन सेटअप में पहला ये चीज़ जो बतला रहा है कि हमारा ये लेवल जो है, देखिए ये रेड वाला दे देते हैं पुट शॉर्ट किया हुआ। तो पुट शॉर्ट किया हुआ देखिए सबसे ज़्यादा हम लोगों को नज़र आ रहा है 21,700 पे सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट किया, और सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट किया है 22,000 पे। तो ये 2 लेवल तो है ही, लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट यहाँ भी है। ये है आपका लेवल 21,800 का। तो 800 पे कॉल शॉर्ट है, और इसमें फ्रेश चेंजेस कितना हुआ वो हम लोग देख लेंगे, और पुट भी शॉर्ट किया हुआ है। लेकिन 750 पे पुट शॉर्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब 750 पे सपोर्ट का चांस है, जल्दी मतलब लगता है नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग चल के देख लेते हैं, क्योंकि मूवमेंट ये स्लाइटली अपर साइड ही दे रहा है। तो और 800 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और 750 के ऊपर, 750 और 80 के बीच में रहना चाहिए, जबकि क्लोजिंग हम लोगों का स्क्रीन क्लोजिंग है 740 के आसपास। तो ये हो सकता है थोड़ा कल मूव ऊपर हो, भी हम लोग देखेंगे। चेंजेस देख लेते हैं क्या हुआ है। ये देखिए ये आ गया चेंजेस में हम लोग देख रहे हैं कि 700 पे तो पुट शॉर्ट बहुत है, 750 पे भी देखें कि न्यू फ्रेश मतलब पुट शॉर्ट है, जबकि कॉल शॉर्ट उतना नहीं है। तो इसका मतलब 750 अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। मतलब अगर इसके ऊपर आ गया मार्केट तो जल्दी टूटेगा नहीं। और जबकि 800 पे भी देखें फ्रेश पुट शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब है ये स्लाइटली बुलिश साइड ही, अपर साइड ही मूवमेंट शो करता है, जबकि 850 पे जो मूव है वहाँ कॉल शॉर्ट ज़्यादा है। तो ये हमको लगता है यहाँ से मूवमेंट देख के कि पुट शॉर्ट ज़्यादा है, और यहाँ भी 750 और 800 पे दोनों पे पुट शॉर्ट ज़्यादा है, कॉल शॉर्ट कम है। तो चांसेस है मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का, ये सेटअप देख के लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए, वहाँ से कुछ पता चलेगा। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए यहाँ कॉल शॉर्ट किया हुआ है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा 83,000, और 146 किया हुआ है मतलब 1,46,000 पुट शॉर्ट किया हुआ, मतलब पुट शॉर्ट किया हुआ। इसका मतलब ये लोग स्लाइटली बुलिश हैं, क्योंकि अगर दोनों का डिफरेंस देखा तो 60,000 के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं है 60,000 के करीब, बट इनका व्यू स्लाइटली बुलिश है। और ये FII जो है ये इन लोगों ने एक्चुअली कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। मतलब इन लोगों का व्यू बेसिकली है मोर और लेस सिमिलर है। मतलब जितना इधर है 2,10,000 और 2,28,000, मतलब 18,000 का खाली डिफरेंस है। मतलब पुट लॉन्ग किया, मतलब स्लाइटली बेयरिश है, 18,000 का है। और
प्रोप्राइटर्स जो हैं ये लोग 1,26,000 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है और 81,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। तो अगर डिफरेंस देखें तो करीब 46,000 का कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये बियरिश व्यू के हैं। तो अब अगर टोटल ऑल टुगेदर हम लोग मिला के देखें तो ये स्लाइटली बियरिश हैं, ये भी स्लाइटली बियरिश हैं और स्लाइटली ये लोग बुलिश हैं। तो इसका मतलब है कल भी मिक्स्ड पैटर्न ही रहने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लगता नहीं, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग इससे गाइडेड नहीं हो कि हम लोग अपना लेवल डिसाइड कर लें। तो लेवल डिसाइड करने के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ क्लियर कट हम लोगों को नज़र आ रहा है कि सबसे हम लोगों का मेजर सपोर्ट जो होगा 21,600 पे होगा। लेकिन ऐसे हम लोगों का सपोर्ट 680 पे भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अभी जहाँ मार्केट बंद हुआ है ये है मार्केट 740 पर। तो ये हम लोगों का 720 जो होगा, 720 से लेके और ये 21,750 तक, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। बेसिकली इसी के बीच में अभी मार्केट है 21,720 से 21,750 तक। तो ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। 750 से ऊपर जाएगा मार्केट तो हम लोग बाई लेके चल सकते हैं बाई साइड, और 70 के ऊपर आ जाएगा तो स्लाइटली बुलिश हो जाएगा। और 800 के ऊपर मार्केट बुलिश है, याद रखिएगा। तो ये 800 का लेवल हम लोगों का ये रहेगा, क्योंकि इसको जब तोड़ देगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस ये इसके हाई पे आ सकता है, लेकिन जो असल रेजिस्टेंस आएगा वो 850 के आसपास है। मतलब ये जोन 840 कितना है, 830 से लेके 850 तक का जोन, ये बेसिकली रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। तो हम लोगों को देखना है कि 750 हम लोगों का एक रेजिस्टेंस पोज कर सकता है, और दूसरा रेजिस्टेंस पोज होगा ये 800 जो लेवल है ये एक पोज करेगा, और 750 दूसरा। बेसिकली 750 का जो रेंज है, जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं देता है मार्केट, तो तब तक हम लोग बुलिश नहीं सोचेंगे। और नीचे अगर आता है तो जब तक ये 680 का लेवल नहीं टूटेगा नीचे, तब तक हम लोग नीचे नहीं सोचेंगे। हालांकि 720 से नीचे आके अगर बेरिश ये शो करता है तो हम लोग यहाँ से एक पुट ले सकते हैं अप टू 680 तक। अगर 720 को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करें तो हम लोग पुट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट का व्यू अभी बुलिश दिख रहा है, और उसमें जैसा हम लोगों ने बाकी जगह में देखा मिक्स पैटर्न देखा, लेकिन सेटअप में हम लोगों ने देखा कि स्लाइटली बुलिश है टुवर्ड्स, मतलब तो ये मिक्स पैटर्न ही शो करेगा बेसिकली हम लोगों को। और हम लोगों को ये 750 और 720 का लेवल याद रखना चाहिए, जिसके बीच में मार्केट हो सकता है ये करे। अगर गैप अप होता है तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 770 को अगर क्रॉस कर जाता है तो स्लाइटली बुलिश मूवमेंट देगा। अगर गैप डाउन होता है तो 680 तक चांसेस है नीचे आने का। 680 टूटता है तो फिर हम लोग लंबा एक मतलब बेरिश साइड 600 तक मार्केट जा सकता है नीचे। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट अभी स्लाइटली बुलिश साइड में ही है। सो आप लोग इसी अनुसार ट्रेड कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव, फिर से एक बार बोल दूं, हैप्पी न्यू ईयर और हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।